अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से खुश होंगे। मेरी दुआ है कि आप लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद रहें। आज जो है मैसेज ऑफ अवेयरनेस की सीरीज़ में मैं जो अवेयरनेस का मैसेज देना चाहती हूँ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। इट्स ऑल अबाउट हम आजकल बहुत ज़्यादा शिकायत है, लोग कहते हैं कि हमें सोने में प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती। हम इनफैक्ट नींद की या सुकून की गोलियाँ खाते हैं, उसके बावजूद हमें वो असर नहीं करती और हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, हम कैसे सोएं। तो बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए, इट्स ऑल अबाउट आवर लाइफ स्टाइल जो मैंने अब तक अखज़ किया, क्योंकि इन तमाम चीज़ों का एक वक्त में मैं शिकार रह चुकी हूँ और मैंने सब चीज़ें करके देखी हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आर्टिफिशियल चीज़ें या दवाइयों से दूर रहूँ और अल्लाह से मैं इसके लिए दुआ करते रहती हूँ और कोशिश भी करती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। कुछ चीज़ों के लिए हम जो है ना बेइख्तियार होते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे इख्तियार में हैं हम उसके लिए जो है ना प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। अब मैं किस हवाले से बात कर रही हूँ कि लेट्स सपोज़ आपको कोई मूज़ी बीमारी है, कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है सुकून या नींद की या जो भी गोली है, जो भी आपको तो उसके बावजूद नहीं आती, तो वो तो आपको कोई मेडिकल कंडीशन है या अल्लाह ताला आपके लिए रहम फरमाए और मदद फरमाए। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो हम जैसे नौजवान हैं, या जो है ना आजकल बल्कि इनफैक्ट यूथ जो होती है, जो बच्चे होते हैं, टीनेजर्स वगैरह हैं, उनको ये शिकायत है। तो अब उसके लिए क्या किया जाए? क्या उनको ये नींद की गोलियाँ देते रहें? तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मैंने अब तक अख़ज़ किया वो लाइफ़स्टाइल हमारा बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। हम बात तो इस बारे में बहुत करते हैं लेकिन इस पे अमल नहीं करते। जब अमल की बात आती है तो शायद 1-2 दिन अमल करते हैं फिर छोड़ देते हैं। लाइफ़स्टाइल में सबसे ज़्यादा हमारी जो नींद इफ़ेक्ट होती है, देखिए, नींद अच्छी होगी, सोएँगे तो आपको सुबह अच्छी होगी। सुबह अगर आपकी प्रोडक्टिव और अच्छी होगी तो आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा और फिर क्या होगा कि आप एक्टिवली सारे काम कर सकेंगे। जब आप एक्टिवली सारे काम कर सकेंगे तो फिर ज़ाहिर है आप फिज़िकली भी थोड़े से थकेंगे। जब आप थकेंगे तो फिर आपको सुकून की नींद आएगी। लेकिन वहाँ हम एक प्रॉब्लम करते हैं। आप मुझे बताइएगा जो मैंने नोट किया, और अगर तो आप भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं तो प्लीज़ आज से उसके सॉल्यूशन की बात करूँगी, उस पे फ़ौरन से अमल करें ताकि आप इस चीज़ से बच सकें, क्योंकि कुछ टाइम बाद जाकर ये आपकी हेल्थ को बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट करेगी। वो क्या है, हम सोने जब लेटते हैं, जैसे लेट्स सपोज़ हम जो है ना सुबह दिन भर भी काम किया, एक्टिवली काम किया, हमने अच्छे सा लाइफ़स्टाइल भी गुज़ारा, कोशिश की, हम कोशिश की करें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि नींद भी आ रही है, ठीक है, नींद आने लगी है, अब हम सोने लेटे, लेकिन हमें कुछ अजीब-सा होता है। जैसे आई थिंक कोई जो ईआरडीसी के जो यूट्यूब चैनल के जो हैं सर आसिफ, वो कहते हैं कि आपका जिगर का टुकड़ा आपसे खो जाता है तो आपको बेचैनी होती है। जैसे जिगर का टुकड़ा खो जाता है ना, तो जिगर का टुकड़ा वो मोबाइल फ़ोन को कहते हैं। तो वही होता है, हमें लगता है हमारा जिगर का टुकड़ा कहाँ है, हमें बेचैनी सी होती है, रेस्टलेसनेस सी होती है। एट दैट टाइम यू हैव टू कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। आपने उस जिगर के टुकड़े को अपने से दूर ही रखना है तो बेहतर है। क्योंकि मैंने ये चीज़ अप्लाई की और प्रैक्टिकली मैंने देखा कि यही सॉल्यूशन है और इससे मुझे दूर रहना है। हमने सुना बहुत होगा, हमें पता भी है कि सोने से कम 2 घंटे पहले आपने जो मोबाइल की लाइट है, ये एटलीस्ट 1 आवर बिफोर आपने मोबाइल की लाइट जो होती है वो, क्योंकि उससे आपका दिमाग जागता रहता है, उसकी जो रेडिएशंस होती है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो फिर आपके माइंड को अलर्ट रखता है। ठीक है जी, तो आप ये नोट करेंगे जब आपको नींद आ रही है, अब क्या करते हैं, आप थक हार के लेटे तो आपको नींद आ रही है, लेकिन अचानक आपको जो एक हैबिट बनी हुई है और आपको एक रेस्टलेसनेस सी होती है, फिर आप जो है ना फ़ौरन से उस फ़ोन को उठाते हो और बस उठाते हो तो फिर देखते हो नोटिफ़िकेशन चेक करें, एंड 2 मिनट के लिए उठाएँगे और आधा घंटा हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। अब जो नींद आ भी रही थी, जो हेल्दी वे में आ रही थी, वो भी उड़ जाएगी और चली जाएगी। अब क्या होगा कि अब आप सोचते रहेंगे, अब तो मैंने दवा खा ली, फिर आप दवाई खाएँगे, फिर दवा खाएँगे, वो भी असर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपका माइंड जाग रहा है। क्योंकि नेचुरली जब आपको नींद आ रही थी, तो आपने उस जिगर के टुकड़े को उठाया, यानी मोबाइल उठाया, देखा, उसकी रोशनी ने आपको अलर्ट किया, माइंड को शार्प कर दिया, एक्टिव कर दिया। देन आप जितनी भी कोशिश कर लें, फिर उसको रिलैक्स होने में, फिर क्या है, रात का अंधेरा है, सो रहे हैं, मोबाइल की रोशनी है, उससे आपका माइंड तो जाग रहा है, कितनी देर लगेगी? अब जो सोने का असल वक़्त है, वो तो सब चला गया, और जब उठने का, जागने का वक़्त है, जो फजर का वक़्त आ रही है, जो तहज्जुद का वक़्त आ रहा है, उस वक़्त हमें नींद आ रही है, वो बहुत बमुश्किल आ रही है। तो ये पैटर्न चेंज हो गया। सर्केडियन रिदम, जो सर्केडियन रिदम है, उसके थ्रू जो नेचुरल हमारा होता है सिस्टम, उसके थ्रू हम नहीं जब उठते, बैठते, जागते, सोते, तो फिर ज़ाहिर सी बात है हमारे साथ बीमारियाँ, परेशानियाँ, सब चीज़ें होंगी। तो अब क्या करना है आपने, द सॉल्यूशन पे बात करते हैं कि आप कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप जैसे लेट्स सपोज़ आप रात देर से सोए तो सुबह भी आप लेज़ी सोंगे और एक्टिव नहीं होंगे, तो उस दिन, पहले दिन आपने कोशिश करनी है कि आप
तो अपनी सेहत, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपने उस दिन एक्टिव रहना है। ये सोच के थोड़े-थोड़े नैप ले लें, थोड़ा-सा रेस्ट ले लें, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाएँ। बेशक आपके दिमाग में नींद हो, उस दिन आपने जान के थकना है पहले दिन। वो इसलिए कि जब आप मॉर्निंग में ही जब काम करेंगे, जब थक जाएँगे नेचुरली जो भी आप काम कर रहे हो, जब आप रेस्ट रात को नेचुरली नींद आने लगे, उसी पहली नींद पे आपने सोना है। सोने से मुराद है आँख बंद कर लेंगे। थोड़ी देर आपको वही ख़्याल आएँगे, ये सारी चीज़ें आएँगी और उसके बाद लेकिन आपको बार-बार जिगर के टुकड़े का ख़्याल आएगा, बार-बार आपको मोबाइल छेड़ने का दिल करेगा, बट आपने उस दिन कंट्रोल करना है, मत करिएगा। ये करके देखें, फिर आपको इंशाल्लाह नींद आएगी और आपको जब नींद आए सो जाएँ और बीच में अगर आपकी आँख खुले तब भी जिगर के टुकड़े को नहीं देखना, टाइम देखने के लिए घड़ी या अलार्म क्लॉक रख लें, उसको देख लें, कुछ भी करें, प्लीज़ जिगर के टुकड़े को मत उठाइएगा, फिर से आपकी नींद उड़ जाएगी और सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा। पहले दिन करें ये तो पहले दिन अच्छी नींद इसलिए आएगी क्योंकि आप दिन में भी इतना एक्टिव नहीं थे, फिर आपने सॉरी इतने फ्रेश नहीं थे, फिर भी आपने एक्टिव रहने की कोशिश की, जिसकी वजह से आप थक गए हैं मेंटली और फिजिकली। अब जो है आपको नेचुरली नींद आ रही है, जब नींद आ रही है तो आपने फ़ौरन सोना है, जिगर के टुकड़े को दूर रखना है, मोबाइल को दूर रखना है। रात को एक टाइम लिमिट बनाएं कि इस वक्त से लेकर इस वक्त तक मैं यूज़ नहीं करूँगा या करूँगी। ये करके देखिएगा इंशाल्लाह ताला, फिर इसी को दूसरे दिन भी करें, तीसरे दिन भी करें। वैसे तो कहा जाता है कि कम से कम एटलीस्ट 21 डेज़ लगते हैं आपको कोई हैबिट को चेंज लाने में या प्रैक्टिस करने में। वैसे 40 डेज़ का भी होता है, बट 21 एटलीस्ट मिनिमम होता है। बट फिर भी आप कम से कम 3 दिन प्रैक्टिस करें तो आप उसमें बेटर फील करेंगे। एंड व्हेन यू फील द बेटरमेंट इन योरसेल्फ, देन आप इसे कंटिन्यू रखें इंशाल्लाह ताला। आप हैबिट, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, हम ये नहीं कह सकते कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इफ़ यू वांट एंड इफ़ वी वांट टू ब्रिंग चेंज इन आवरसेल्फ, इफ वी वांट टू कंट्रोल आवर डिज़ायर्स एंड आवर हैबिट्स, तो हम कर सकते हैं। तो बस मुझे ये मैसेज देना था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मुझे बताइएगा और आप लोग बताइएगा कि जब आपको नींद नहीं आती तो आप कौन सी ट्रिक यूज़ करते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।